नमस्कार। चलिए आज पढ़ते हैं राजा राव की एक बड़ी खूबसूरत कहानी द काव ऑफ द बैरिकेड्स। बैरिकेड्स वो बाधाएं होती हैं जो लगा दी जाती हैं किसी को रोकने के लिए। आपने देखा होगा पुलिस बैरिकेड लगाती है। अगर कभी ऐसा होता है कोई झगड़ा होता है तो पुलिस बैरिकेड लगा देती है कि जिससे लोग आगे ना बढ़ें, रुके रहें। तो रोकने के लिए जो बाधा लगाई जाती है उसको बैरिकेड बोलते हैं। तो बैरिकेड की गाय। दे कॉल्ड हर, वो उसको पुकारते थे गौरी। फॉर, क्योंकि शी केम, वो आया करती थी एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को। इवनिंग, शाम को, मंगलवार की शाम को। बिफोर सनसेट, यानी सूर्यास्त से पहले। टू स्टैंड, खड़े होने के लिए। एंड निबल, और कुतरने के लिए। एट द हेयर, बालों को। ऑफ द मास्टर, मास्टर के। एंड द मास्टर, और मास्टर। टस्ड हर, उसको छूते थे। एंड केयरेस्ड हर, और उसको सहलाते थे। एंड ही सैड, और वो कहते थे हाउ आर यू, कैसी हो तुम गौरी। एंड गौरी सिंपली बेंट हर लेग्स, और गौरी सामान्यतया अपनी टांगें मोड़ती थी। एंड ड्रू बैक हर टंग, और ड्रू बैक पीछे पीछे खींच लेती थी। हर टंग, अपनी जीभ को। एंड शेकिंग हर हेड, और अपना सिर हिलाते हुए। एम्बल्ड, चक्कर लगाती थी। राउंड हिम, उसके चारों ओर। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो जाती थी। एमंग द बुशेस, झाड़ियों में। एंड, और। टिल ट्यूसडे नेक्स्ट, अगले मंगलवार तक। शी वॉज नॉट टू बी सीन, वो दिखाई नहीं देती थी। एंड द मास्टर्स डिसिपल्स, और मास्टर के जो शिष्य थे। गैदर्ड, इकट्ठा करते थे। ग्रेन, अनाज। एंड ग्रास, और घास। एंड राइस वाटर, और चावल का पानी। टू गिव हर, उसे देने के लिए। एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को। बट शी रिफ्यूज्ड इट, लेकिन वो इससे इनकार कर देती थी। ऑल, यानी इस सब को नकार देती थी, वो अस्वीकार कर देती थी। एंड टुक, और लेती थी। ओनली, केवल। द हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर। ग्रेन, अनाज। द मास्टर गेव, जो कि मास्टर देते थे। शी मंच्ड, वो चबाया करती थी। इट, इसको। स्लोली, धीरे। एंड केयरफुली, और सावधानी से। एज, जैसे कि। वन, एक व्यक्ति। आर्टिकुलेट्स, बोलता है, जपता है। अ स्ट्रिंग, एक धागा यानी कि एक माला। ऑफ होली वर्ड्स, पवित्र शब्दों की। एंड, और। व्हेन, जब। शी हैड फिनिश्ड, वो ख़त्म कर चुकी होती थी। ईटिंग, खाना। शी नेल्ट अगेन, वो फिर से झुकती थी। शुक हर हेड, अपना सिर हिलाती थी। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो जाती थी। एंड, और। द मास्टर्स डिसिपल्स, मास्टर के शिष्य। सैड, कहते थे। दिस इज, ये है। अ स्ट्रेंज क्रीचर, एक विचित्र प्राणी। एंड दे वेंट, और वो जाते थे। टू द कॉटन स्ट्रीट, यानी रुई की गली को। एंड द मैंगो स्ट्रीट, और आम की गली को। ऐसे ही गलियों के नाम होते हैं शहर में, आपने भी सुने होंगे, अपने शहर में इसी तरीके के नाम होते हैं। एंड दे वेंट, और वो जाते थे। बाय द गिनिंग मिल्स, गिनिंग मिल्स को। एंड थ्रू द वीवर्स लाइन्स, और फिर थ्रू में से होकर। द वीवर्स लाइन्स, यानी बुनकरों की गली से। बट गौरी वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन गौरी कहीं दिखाई नहीं देती थी। शी वॉज नॉट, वो नहीं थी। इवन अ गॉड डेडिकेटेड काउ, एक ईश्वर को समर्पित गाय। ईश्वर को समर्पित गाय कौन सी होती हैं? लोग छोड़ देते हैं, यानी गाय को दान कर देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं ईश्वर के नाम पर, देवता को समर्पित करके छोड़ देते हैं। फिर वो चाहे कहीं भी घूमे, गलियों में घूमे, कहीं भी जाए, तो वो गॉड डेडिकेटेड काव है। तो हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, गाय को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई गाय की आप जिम्मेदारी लीजिए, पालिए, उसको संभालिए। ऐसे गली में नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन छोड़ी जाती है क्योंकि उनको ऐसी किसी के द्वारा सलाह दी जाती है लोगों को कि गाय को छोड़िए। गॉड डेडिकेटेड कहलाती है वो, ईश्वर को समर्पित गाय। और ऐसी गायों को फिर क्या है, पकड़ लिया जाता है। देखिए आगे इसी में देखिए,
शी वॉज नॉट, वो नहीं थी, इवन अ गॉड डेडिकेटेड काउ, एक ईश्वर को समर्पित गाय, फॉर, क्योंकि, नेवर, कभी नहीं, हैड अ शॉपकीपर, एक दुकानदार ने, कॉट, पकड़ा था, हर, उसको, ईटिंग, खाते हुए, द ग्राम्स, चने, दुकानदार पकड़ लेते थे क्योंकि ये जो गाय हैं ऐसे ही घूमती रहती हैं, तो उनको दुकानदार पकड़ते हैं। नॉर वॉज, और ना ही, शी फाउंड, वो पाई गई, हडल्ड, यानी सिकुड़ी हुई और झुंड में, इन अ कैटल पाउंड, एक कैटल पाउंड में। तो कैटल पाउंड क्या होता है, वो जगह होती है जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है, पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा और उनको वहाँ पर रखा जाता है कैटल पाउंड में, यानी उस जानवरों के अहाते में, और फिर उनके मालिकों को ढूंढा जाता है कि भाई कौन है, कोई आके क्लेम करे कि ये हमारी गाय है, ये हमारा कुत्ता है, ये हमारा बैल है। तो अगर कोई क्लेम नहीं करता तो फिर उनको जानवरों को बेच दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जानवरों को रखने के लिए अनाज वगैरह या जो चारा है वो तो खरीदना ही पड़ता है, तो उनमें से कुछ जानवरों को बेच दिया जाता है। तो ये जो गाय थी इसको कभी कैटल पाउंड में, यानी आवारा जानवरों के अहाते में उसको नहीं देखा गया था। पीपल सेड, लोग कहते थे, ओनली द मास्टर कुड हैव सच स्ट्रेंज विजिटर्स, कि केवल मास्टर से मिलने ही ऐसे स्ट्रेंज, अजीब विजिटर्स, दर्शक आ सकते हैं। एंड, और, दे वेंट ऑन, और वो कहना जारी रखते थे, टू द मास्टर, मास्टर से नहीं, मास्टर के पास जाते थे, दे वेंट टू द मास्टर, और वो मास्टर के पास जाते थे, एंड सैड, और कहते थे, मास्टर, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो, हु दिस काउ मे बी, कि ये गाय कौन हो सकती है। एंड द मास्टर स्माइल्ड, और मास्टर मुस्कुराता था, विद अनक्वेंचेबल लव, क्वेंच मीन्स बुझना, और अनक्वेंचेबल जो नहीं बुझ सकता, ऐसे प्यार से मुस्कुराता था जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी समाप्त न होने वाले प्यार के साथ वो मुस्कुराता था। एंड फन, और मजाक करता था, एंड ही सैड, और वो कहता था, शी में बी, वो हो सकती है, माई बैटन आर्म्ड, बैटन मतलब हाथ में डंडा लिए हुए, मदर इन लॉ, मेरी सास, दो, हालांकि, शी में भी, वो हो सकती है, द मदर ऑफ वन ऑफ यू, तुम में से किसी एक की माँ भी हो सकती है वो, परहैप्स, शायद, शी इज, वो है, द ग्रेट मदर्स व्हीकल, महान माँ का वाहन, एंड लाइक टू अ मदर, और एक माँ की तरह, दे पुट, वो लगाते थे, कुमकुम, यानी कुमकुम लगाया जाता है लाल रंग का, ऑन हर फोरहेड, उसके माथे पर तिलक लगाते थे कुमकुम का, एंड टिल ट्यूसडे नेक्स्ट, और अगले मंगलवार तक, दे वेटेड फॉर गौरी, वो गौरी का इंतज़ार करते थे। बट पीपल हर्ड ऑफ इट, बट लेकिन, पीपल, लोग, हर्ड, सुनते थे, ऑफ इट, इसके बारे में, हियर, यहाँ पर, एंड पीपल हर्ड ऑफ इट, और लोग इसके बारे में सुनते थे, गाय के बारे में, देयर, कभी यहाँ उसके बारे में सुनते थे, कभी वहाँ उसके बारे में सुनते थे, एंड दे केम, और वो आते थे, विद ग्रेन, अनाज के साथ, एंड हे, और भूसे के साथ, एंड कुमकुम, वाटर, और कुमकुम के पानी के साथ, सेइंग, कहते हुए, वी हैव अ स्ट्रेंज विजिटर, हमारे पास तो एक अजीब सा मिलने वाला आता है, मेहमान आता है, लेट अस ऑनर हर, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। एंड मर्चेंट्स केम, और जो व्यापारी थे वो आते थे, सेइंग, कहते हुए, मे बी, हो सकता है, शी इज़ लक्ष्मी, वो लक्ष्मी हो, द गॉडेस, देवी, एंड वी मे मेक, और हो सकता है हम बना लें, मोर मनी, ज़्यादा पैसा, नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली फसल में। एंड फेल, और वो गिर जाते थे, एट हर फीट, उसके चरणों में। एंड स्टूडेंट्स केम, और विद्यार्थी आते थे, टू टच हर हेड, उसका सिर छूने के लिए, एंड टच हर टेल, और उसकी पूंछ छूने के लिए, सेइंग, कहते हुए, लेट मी पास, मुझे पास कर दो, द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, दिस ईयर, इस साल, करते हैं ना विद्यार्थी ऐसा। एंड यंग गर्ल्स, और युवतियाँ, केम, आती थीं, टू आस्क, मांगने,
फॉर हस्बैंड्स, पति। तो लड़कियां पति मांगने आती थी। तो क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है कहानी, 1930 के लगभग की ये कहानी है, और अभी तो 2021 में हम रह रहे हैं, 2021 का अंत चल रहा है। तो उस वक्त लड़कियां पति ही मांगती थीं देवी देवताओं से, लेकिन आज तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है। तो आजकल तो वो भी अगर मांगेंगी तो विद्या मांगेंगी, शिक्षा मांगेंगी, जॉब मांगेंगी, नौकरी मांगेंगी। तो ये पुरानी है। तो उस वक्त क्या हुआ कि लड़कियां आती थीं पति मांगने। एंड विडोज और विधवाएं टू आस्क फॉर प्योरिटी, पवित्रता मांगने। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, प्योरिटी पवित्रता। तो विधवाएं पवित्रता मांगने आती थी। एंड चाइल्डलेस, और जो बांझ होती थीं, यानी जिनके बच्चे नहीं होते थे, तो मतलब आदमी भी हो सकते हैं उनमें, तो जो बिना बच्चों वाले लोग आते थे टू आस्क मांगने, टू आस्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चे मांगने। तो अभी कहाँ जाएंगे? अभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर बच्चे नहीं हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन उस वक्त क्योंकि मेडिकल साइंस इंडिया में इतनी डेवलप्ड नहीं थी, इतने डॉक्टर्स नहीं थे, तो लोग इसी तरीके से बच्चे मांगते थे देवी देवताओं से। एंड सो, और इस प्रकार एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को, देयर वॉज, वहाँ होता था, अ वेरिटेबल प्रोसेशन, मतलब कि वेरिटेबल होता है सच्चा, यथार्थ, वास्तविक। तो एक वास्तविक प्रोसेशन होता है जुलूस, तो वास्तविक जुलूस होता था ऑफ पीपल, लोगों का, एट द मास्टर्स हर्मिटेज, मास्टर की हर्मिटेज मतलब कुटिया पर। बट गौरी वुड पास, लेकिन गौरी गुजर जाया करती थी, बाय देम, उनके सामने से होकर, ऑल, उन सभी के सामने से होकर, लाइक अ होली वाइफ, एक पवित्र पत्नी की तरह, एमंग मैन, जो पुरुषों के बीच में से होकर गुजर जाती है, यानी उनको नहीं देखती और ऐसे ही गुजर जाती है। एंड गोइंग स्ट्रेट, और सीधा जाती थी, टू द मास्टर, मास्टर के पास, वुड निबल, चबाया करती थी, एट हिज हेयर, उसके बालों को, एंड, और डिसअपियर, गायब हो जाया करती थी, एमंग द बुशेस, झाड़ियों में। पीपल, लोग, अनेबल टू टेक बैक, अनेबल जो असमर्थ होते थे, टू टेक बैक, वापस ले जाने में, यानी ये अच्छा नहीं माना जाता कि जो चीज़ अर्पण कर दी किसी को, ये तो ऑफरिंग्स थी ना, तो अर्पण करने लाते थे, गाय को खिलाने लाते थे, लेकिन गाय तो खाती नहीं थी वो जो कुछ भी लाते थे। तो लोग क्या करते थे, उसको वापस तो ले जा नहीं सकते अर्पण की हुई चीज़ों को। पीपल अनेबल टू टेक बैक, लोग असमर्थ होते थे वापस ले जाने में, द अनटच्ड ऑफरिंग्स, तो अनटच्ड अनछुई, ऑफरिंग्स यानी कि भेंट या चढ़ावा, तो अनछुए चढ़ावे को वापस ले जाने में असमर्थ होते थे, तो वो क्या करते थे, गेव दैम, उनको दे देते थे, टू द रिवर, नदी को, नदी में अर्पित कर देते थे। एंड द फिशेस, और मछलियाँ, जम्प्ड, उछलती थीं, टू ईट दैम, उनको खाने के लिए, एज, जैसे कि, एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में या उत्सव में आई हुई हों, या त्योहारों पर जैसे होता है। बट, लेकिन, द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ थे, हैड डिसअपियर्ड, गायब हो जाते थे, फ्रॉम द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड क्या होते हैं, एक पानी में जो गोल गोल बनता है घेरा, भंवर बोलते हैं हिंदी में उसको, तो भंवर से, ऑफ द डीप वाटर्स, गहरे पानी की। तो ये ताज्जुब की बात होती थी कि मगरमच्छ दिखाई नहीं देते थे और मछलियाँ आराम से कूद के उस ऑफरिंग को, उस चढ़ावे को खाया करती थीं। एंड वन फाइन मॉर्निंग, और एक अच्छी सुबह को, द मास्टर वोक अप, मालिक, मास्टर जगे, इन हिज बेड, अपने बिस्तर में, टू हियर, उन्होंने सुना, द स्नेक एंड द रैट, सांप को और चूहे को, प्लेइंग, खेलते हुए, अंडर हिम, अपने नीचे। ये तो गजबी बात हो गई कि सांप और चूहा खेल रहे हैं, सांप तो छोड़े नहीं बिल्कुल चूहे को। फॉर, क्योंकि, वैन द सीकर, अब इसको रैशनलाइज किया कि भाई ऐसा कब होता है। फॉर, क्योंकि, वैन, जब, द सीकर, जो तलाश करने वाला है, फाइंड्स, पा लेता है, हारमनी,
सत्य को, शांति को। द जैकाल एंड द डियर, उस वक्त गीदड़ जो सियार है और जो हिरन है वो खेलते हैं। एंड द रैट एंड द सरपेंट, और चूहे और सांप बिकम बन जाते हैं फ्रेंड्स, दोस्त। तो जो दुश्मन हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं ऐसे समय पर। एंड गौरी, देखिए ये सब जो चल रहा है इसमें आप सिंबॉलिज्म देखते जाइएगा, है ना, कि सांप और जो चूहा है उसका खेलना सिंबल है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, वो सिंबॉलिक हैं। एंड गौरी वॉज, और गौरी थी, नो डाउट, निस्संदेह, अ फर्वेंट सोल, मतलब कि एक उत्साह से भरी हुई आत्मा। हु, जो कि हैड सॉट, जिसने तलाश किया था, द पाथ्स, रास्ता, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का, टू बी बॉर्न, पैदा होने के लिए, अ सेज, एक साधु के रूप में, इन द नेक्स्ट, अगले जन्म में। फॉर, क्योंकि, शी वॉज, वो थी, सो कंपैशनेट, इतनी दया से भरी हुई, एंड ट्रू, और सच्ची। तो देखिए ये भी आप देखिए सिंबॉलिक है कि वो दया से भरी हुई थी और सच्ची थी, तो अगले जन्म में वो एक साधु के रूप में पैदा होगी। तो ऐसा लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कहा जाता है कि अगर आप दयालु होंगे, सच्चे होंगे, तो अगले जन्म में भी आपको अच्छे व्यक्ति का जन्म मिलेगा। देयर वॉज, यानी यहाँ पर थे, ओनली वन अदर पर्सन, एक, केवल एक और व्यक्ति, हुज हेयर, जिनके बाल, शी हैड निबल्ड, उसने कुतरे थे, शी हैड निबल्ड, उसने कुतरे थे, एट द हेयर, बाल, ऑफ द महात्मा, महात्मा के। फॉर द महात्मा, क्योंकि महात्मा यानी महात्मा गांधी, लव्ड, प्यार करते थे, ऑल क्रीचर्स, सभी प्राणियों को, द स्पीचफुल, चाहे वो बोलने वाले हों, एंड म्यूट, या फिर शांत रहने वाले हों, मूक हों, जैसे कि गाय है वो मूक है, म्यूट है, वो अपनी बात कह नहीं सकती। नाउ, अब, एट दिस टाइम, इस समय, द महात्माज मैन, महात्मा के आदमी, वर फाइटिंग, लड़ रहे थे, इन द कंट्री, देश में, अगेंस्ट, खिलाफ, द रेड मैन्स गवर्नमेंट, लाल लोगों की सरकार से। तो लाल लोग बोला है, वाइट मैन हालांकि बोलना चाहिए था क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ था। तो अपनी बात को थोड़ा सा सिंबॉलिक रखने के लिए, या फिर कहीं उनकी कहानियों पर बैन न लग जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार तो थी उस वक्त भारत में, तो इसलिए उन्होंने वाइट मैन न लिख के रेड मैन लिखा है, जबकि ये अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। द महात्मा सैड, महात्मा कहते थे, डोंट बाय, मत खरीदो, देयर क्लॉथ, उनके कपड़े, एंड पीपल डिड नॉट बाय, और लोग नहीं खरीदते थे, देयर क्लॉथ, उनके कपड़े, यानी अंग्रेज़ों के कपड़े। द महात्मा सैड, महात्मा कहते थे, डोंट सर्व, मत सेवा करो, अंडर दैम, उनके नीचे, एंड द पीपल, और लोग, डिड नॉट सर्व, नहीं सेवा करते थे, अंडर दैम, उनके नीचे। एंड द महात्मा सैड, और महात्मा कहते थे, डोंट पे, मत चुकाओ, देयर टैक्सेस, उनके टैक्स, कर मत दो, कर मत चुकाओ, एंड द पीपल, और लोग, डिड नॉट पे, नहीं चुकाते थे, द टैक्सेस, कर। एंड पीपल गैदर्ड, और लोग इकट्ठा होते थे, एंड बोन फायर्स वर लिट, और होली जलाई जाती थी, बोन फायर्स, होली, वर लिट, जलाई जाती थी, एंड प्रोसेसन्स, तो होली अंग्रेज़ी कपड़ों की जलाई जाती थी, एंड प्रोसेसन्स, और जुलूस, वर फॉर्म्ड, बनाए जाते थे, एंड देयर वर, और वहाँ पर थे, मैनी मैन, बहुत से लोग, वुंडेड, घायल, एंड किल्ड, और मरे हुए, एंड मैनी टेकन टू प्रिजन्स, और बहुत से जेल ले जाए जाते थे। बट, लेकिन, पीपल, लोग, वुड नॉट पे टैक्सेस, कर नहीं देते थे, नॉर वुड दे वियर, और ना ही वो पहनते थे, फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी कपड़े। एंड, और, सोल्जर्स, सैनिक, आए, फ्रॉम द सिटीज़, शहरों से, बिग मैन, बड़े लोग,
एंड बियर्डेड मैन और दाढ़ी वाले लोग विद लार्ज राइफल्स बड़ी बड़ी राइफल लेके एंड दे सेड और उन्होंने कहा टू सम कुछ लोगों से यू शैल नॉट लीव तुम नहीं छोड़ोगे द हाउस घर को आफ्टर सनसेट सूर्यास्त के बाद एंड टू सम और कुछ लोगों से उन्होंने कहा यू शैल नॉट राइड तुम नहीं चढ़ोगे अ बाइसिकल एक साइकिल पर एंड टू यट अदर्स और भी कुछ लोगों से उन्होंने कहा यू शैल नॉट गो तुम नहीं जाओगे आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिले से बाहर एंड चिल्ड्रन कैरेड और बच्चे ले जाते थे ब्लू कार्ड्स नीले कार्ड व्हेन दे वर गुड जब वो अच्छे होते थे ब्लू एंड रेड नीले और लाल कार्ड व्हेन दे वर अ लिटिल विकेड जबकि वो थोड़े से दुष्ट होते थे एंड रेड और लाल कार्ड व्हेन दे वर वेरी विकेड जब वो बहुत दुष्ट होते थे एंड और विमेन मतलब कि महिलाएं कुड नॉट गो नहीं जा सकती थीं टू द टेम्पल्स मंदिरों में एंड मैरिजेस और शादी समारोहों में एंड मैन और आदमी कुड नॉट गो नहीं जा सकते थे टू द रिवर साइड नदी किनारे टू ईज देमसेल्व्स यानी अपने आप को हल्का करने के लिए इन द मॉर्निंग सुबह को लाइफ बिकेम जीवन हो गया इनटॉलरेबल असहनीय एंड पीपल और लोग मोन्ड कराहते थे एंड ग्रोन्ड और शिकायत करते थे बट लेकिन द रेड मैन्स गवर्नमेंट लाल आदमी की सरकार वुड रूल शासन करेगी और उसने शासन किया द कंट्री देश पर वेपन वॉट में चाहे जो भी हो जाए एंड मेक मैन पे और लोगों से अदा करवाया मोर एंड मोर टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा कर देन तब द मैन लोग इन द मिल्स मिलों में एंड फैक्ट्रीज और कारखानों में सैड बोले वी आर विद यू हम तुम्हारे साथ हैं ब्रदर्स भाइयों एंड द विमेन सैड और महिलाओं ने कहा वी आर विद यू सिस्टर्स बहनों हम तुम्हारे साथ हैं एंड द होल टाउन और पूरा शहर बिकेम बन गया अ बैटल ग्राउंड एक युद्ध का मैदान फॉर क्योंकि वैन जब द सोल्जर्स सैनिक हैड पास्ट गुजरे थ्रू द स्ट्रीट्स गलियों से होकर द वर्कर्स कामगारों ने ऑफ द मिल्स मिलों के बिल्डेड बना दिए वैसे तो बिल्डेड नहीं होता बिल्ट होता है बैरिकेड्स बैरिकेड आफ्टर बैरिकेड एक के बाद एक बैरिकेड यानी बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी विद स्टोन्स पत्थरों से एंड बम्बूज और बांसों से एंड बेडस्टेड्स एंड कार्ड्स बेडस्टेड मतलब कि पलंग या चारपाई और कार्ड्स गाड़ियाँ जो बैलगाड़ी है घोड़ा गाड़ी है उनसे एंड मिल स्टोन्स यानी चक्की के जो पत्थर होते हैं उनसे पत्थरों से एंड ग्रेनरी बास्केट्स और ग्रेनरी अनाज घरों की बास्केट्स टोकरियों से दे बिल्ट उन्होंने बना दिए बैरिकेड्स बाधाएं एंड द सोल्जर्स और सैनिक कुड नॉट पास अगेन फिर नहीं गुजर सके द मास्टर केम मास्टर आए एंड सैड और बोले नो बैरिकेड्स कोई बाधाएं या बैरिकेड्स इन द नेम ऑफ द महात्मा महात्मा के नाम पे महात्मा के खातिर यानी महात्मा के नाम पर कोई बैरिकेड मत बनाओ फॉर क्योंकि मच ब्लड विल बी स्पिल्ड बहुत खून बहेगा बट द वर्कमैन सेड लेकिन कामगारों ने कहा इट इज़ नॉट विद आई लव यू इट इज़ नॉट ये नहीं होगा विद आई लव यू कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कहने से नहीं होगा यू कैन चेंज कि तुम बदल सको द ग्राइंडिंग हार्ट यानी पत्थर के हृदय ग्राइंडर क्या होता है मतलब जो चक्की होती है पत्थर की होती है तभी तो ग्राइंड कर पाती है पीस पाती है तो ये पीसने वाला हृदय यानी पत्थर का हृदय ऑफ दिस गवर्नमेंट इस सरकार का आप नहीं बदल सकते आई लव यू कह के एंड दे बिल्ट और उन्होंने बनाए मोर एंड मोर बैरिकेड्स और ज़्यादा से ज़्यादा बैरिकेड्स एंड पुट देमसेल्व्स और अपने आप को रख दिया बिहाइंड दीज इनके पीछे एंड वन डे और एक दिन देवर वो थे द मास्टर्स ऑफ द टाउन उस शहर के मालिक मास्टर खुद बन गए वो बट लेकिन द रेड मैन्स गवर्नमेंट लाल आदमी की सरकार
वॉज थी, नो फूल्स गवर्नमेंट यानी कोई बेवकूफ़ सरकार नहीं थी वो। इट सेंट फॉर इसने बुला लिए, मैन आदमी, फ्रॉम पेशावर पेशावर से, एंड पिंडी पिंडी से। वाइल जबकि, हैवी भारी, कार्स गाड़ियाँ, वर स्टेशन खड़ी की गईं, एट द सिटी गेट्स शहर के दरवाज़ों पर, गेट्स पर, विद गन्स बंदूकों के साथ, टू द लेफ्ट यानी बाईं तरफ, एंड गन्स टू द राइट और दाईं तरफ भी बंदूकें, बाईं तरफ भी बंदूकें, एंड और सोल्जर्स सैनिक, स्टूड खड़े हो गए, बिसाइड दैम उनके पास, फॉर क्योंकि, द टाउन शहर, वुड बी टेकन ले लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा, एंड और कॉस्ट कीमत, वॉट इट माइट चाहे जो भी हो, द रेड मैन्स गवर्नमेंट लाल आदमी की सरकार, वुड गवर्न शासन करेगी। एंड दो और यद्यपि, गौरी हैड नाइदर यानी गौरी के पास ना तो था द ब्लू कार्ड नीला कार्ड, नॉर द रेड कार्ड और ना ही लाल कार्ड, शी नाउ केम अब वो आया करती थी, एवरी इवनिंग हर शाम, टू द मास्टर मालिक के पास, शी लुक्ड वो दिखती थी, वेरी सैड बहुत दुखी, एंड समबडी और किसी ने, हैड इवन सीन यहाँ तक कि देखा था, अ टीयर एक आंसू, क्लियर जो कि शुद्ध था, पवित्र था, चमकता हुआ था, एज अ ड्रॉप जैसे कि एक बूंद हो, ऑफ द गंगीज गंगा जल की, रन डाउन बहते हुए, हर चीक्स उसके गालों से, फॉर क्योंकि, शी वॉज वो थी, ऑफ कंपैशन दया से भरी हुई, इनफाइनाइट इनफाइनाइट में असीमित, एंड ट्रू और सच्ची, एंड पीपल वर और लोग थे, मच एफ्राइटेड बहुत डरे हुए, एंड दे टुक और वो ले गए, द विमेन महिलाओं को, एंड द चिल्ड्रन और बच्चों को, टू द फील्ड्स खेतों में, बियॉन्ड दूर, एंड और, दे कुक्ड फूड उन्होंने भोजन पकाया, बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे, एंड लिव्ड देयर और वहाँ रहे, फॉर क्योंकि, द आर्मी सेना, ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की, वॉज गोइंग टू टेक वो लेने जा रही थी, कब्जे में लेने जा रही थी, द टाउन शहर को, एंड नो वुमन और कोई औरत नहीं, और चाइल्ड और बच्चा नहीं, वुड बी स्पेयर्ड छोड़ा जाएगा, स्पेयर मीन्स छोड़ना, एंड डोर्स और दरवाजे, वर क्लोज्ड बंद कर दिए गए, एंड क्लॉथ्स और कपड़े, एंड वेसल्स और बर्तन, एंड ज्वेल्स और जो ज्वेल्स मतलब कि जो गहने वगैरह थे, वर हिडन अवे वो छिपा दिए गए, एंड और ओनली केवल, द वर्कमैन कामगार, एंड द मैन और आदमी, रूल्ड द सिटी अब शहर पर उन्हीं का शासन था, एंड द मास्टर और मास्टर, वॉज था, द हेड मुखिया, ऑफ देम ऑल उन सब का, एंड दे कॉल्ड हिम और वो उसको पुकारते थे, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, पेट्रोल्स यानी टुकड़ियाँ, ऑफ यंग मैन युवकों की, इन खादी खादी पहने हुए, एंड गांधी कैप और गांधी टोपी लगाए हुए, वुड गो घुमा करती थीं, थ्रू द स्ट्रीट्स गलियों में, एंड वैन और जब, दे सॉ वो देखते थे, द ओल्ड बूढ़ों को, एंड द माइजरली और जो मतलब मिजरी यानी कष्ट में जो होते थे, कष्ट में लोगों को, पीपिंग झांकते हुए, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द डोर्स दरवाज़ों के, दे कॉल्ड वो पुकारते थे, दैम उनको, एंड टॉक टू दैम और उनसे बात करते थे, एंड लैंड दैम टू द कैंप और उनको ले जाते थे शिविर में। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आप कहें कि ये जो माइजरली है, माइजर मीन्स कंजूस होता है, और माइजरली कंजूस लोगों को झांकते हुए, तो वो अर्थ यहाँ पर फिट नहीं होता कंजूस लोगों को झांकते हुए, क्योंकि वो देखते थे ओल्ड बूढ़े लोगों को, और माइजरली अगर हम यहाँ पर कंजूस लगाएंगे, क्योंकि जो मॉडर्न मीनिंग है इसका माइजरली का वो तो यही है कि कंजूस, लेकिन एक पुराना मीनिंग है, पुराने समय में यूज़ किया जाता था, तो उसका वो मिजरी से रिलेटेड होता था माइजरली, तो यहाँ पर वही अर्थ है, यानी
जो पीड़ित लोग होते थे। तो वो उनको कहाँ ले जाते थे? कैंप में, शिविर में, बाय द फील्ड्स। और वो शिविर कहाँ होते थे? खेतों के पास, खेतों में। फॉर, क्योंकि द मास्टर ने सैड कहा था, देयर वॉज डेंजर, कि खतरा था, एंड और नोबडी कुड स्टे, कोई नहीं ठहर सकता था, बट सिवाय द स्ट्रॉन्ग, यानी जो मजबूत हैं, ताकतवर हैं उनके, एंड द यंग, और जो युवा हैं, जवान हैं, यानी बूढ़े नहीं ठहर सकते और महिलाएं नहीं ठहर सकती, बच्चे नहीं ठहर सकते, केवल जो ताकतवर हैं और जवान हैं। ग्रास ग्रू, यानी घास उगाई, बीनीथ द ईव्स। देखिए, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और ईव्स होते हैं वो छज्जे, यानी छत होती है, और छत के आगे जो भाग बाहर लटका होता है, छत का दीवार के आगे जो लटका होता है उसको छज्जा बोलते हैं, तो वो ईव्स कहलाते हैं। तो छज्जों के नीचे घास उगाई, एंड डस्ट, और धूल, ऑफ मानसून, मानसून की, स्वेप्ट, बहने लगी, अलोंग द स्ट्रीट, गलियों में, वाइल, जबकि द रेड मेंस, लाल आदमी की, ट्रेन्स, यानी कि रेलें, ब्रॉट, लाई, आर्मीज, आफ्टर आर्मीज, एक के बाद एक सेनाएं, एंड, और एवरीबडी, हर कोई, कुड सी, देख सकता था, देम, उनको, फॉर, क्योंकि द स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन था, वॉज, वो था, डाउन, नीचे, बिलो, बिलो मीन्स नीचे, डाउन मीन्स भी नीचे, तो नीचे था, एंड द टाउन, और जो शहर था, अपॉन अ हिल, वो एक चोटी के ऊपर था। तो नीचे जो स्टेशन था वो ऊपर से दिखता था चोटी से, और वहाँ दिख रहा था कि एक के बाद एक सेनाएं आ रही हैं ट्रेन से। बैरिकेड्स ले, बैरिकेड पड़े हुए थे, बने हुए थे, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, लाइक कॉर्प्स हीप्स, कॉर्प्स होती हैं लाशें, हीप्स ढेर, यानी लाशों के ढेर की तरह, आफ्टर द लास्ट प्लेग, जैसे कि पिछली बार जब प्लेग आया था, प्लेग फैला था देश में, तो जो लाशों के ढेर पड़े हुए थे, उसी तरीके से बैरिकेड इस वक्त गलियों में पड़े हुए थे। बट लेकिन द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा बैरिकेड था, ऑफ देम ऑल, उनमें से सबसे बड़ा, वॉज, वो था, इन द सूर्य नारायण स्ट्रीट, सूर्य नारायण गली में। इट वॉज, ये था, एज बिग, इतना बड़ा, एज अ चैरियट, जैसे कि एक रथ हो। मैन वर हिड, आदमी छिपे हुए थे, बिहाइंड इट, इसके पीछे, एंड वेटेड, और इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द बैटल, युद्ध का। बट द मास्टर सेड, लेकिन मास्टर ने कहा, नो, नहीं, देयर शैल बी नो बैटल, कोई युद्ध नहीं होगा ब्रदर्स, भाइयों। बट द वर्कमैन, लेकिन जो कामगार थे, सेड अगेन, उन्होंने फिर कहा, इट इज़ नॉट विद, ये ऐसे नहीं होगा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, दैट यू कैन चेंज, कि आप बदल सकते हो, द ग्राइंडिंग हार्ट, पत्थर दिल, ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस सरकार का। एंड दे ब्रॉट, और वो लेकर आए, पिक्स, कुदालें, सीट्स, सब्बल, एंड क्रोबार्स, तो ये सब कामगारों की चीज़ें होती हैं ना, फावड़ा है, कुदाल है, सब्बल है, तो इन सब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो वही उनके हथियार थे, उनके पास कौन सी बंदूकें थीं। एंड अ फ्यू मोहम्मडन्स, और कुछ मुसलमान, ब्रॉट, ले आए, देयर सोर्ड्स, अपने तलवारें, यहाँ वो चाकू वाकू रहते हैं उनके पास, छुरे रहते हैं, तो वो अपनी तलवारें, छुरे ले आए। एंड वन और टू, और उनमें से एक दो ने क्या किया, स्टोल, चुरा ली, राइफलें, फ्रॉम द मैंसन्स, हवेलियों से। एंड देयर वॉज, और वहाँ पर था, अ रेगुलर फाइटिंग आर्मी, एक नियमित लड़ने वाली सेना, रेडी, तैयार, टू फॉल ऑन, टूट पड़ने के लिए, द रेड मैंस, लाल आदमी की, मैन, लाल आदमी के आदमियों पर। एंड द मास्टर वेंट, और मास्टर गए, एंड सैड, और बोले, दिस, ये, एंड द मास्टर वेंट, और मास्टर गए, एंड सैड दैट, और बोले ये वो, मतलब उन्होंने कभी ये बोला, कभी वो बोला, मतलब हर तरीके से समझाने की कोशिश की। बट द वर्कमैन सैड, लेकिन कामगारों ने कहा, वी विल फाइट, हम तो लड़ेंगे, एंड फाइट दे वुड, और वो लड़े। सो डीप, इतने गहरे, इन डेस्पेयर, निराशा में, द मास्टर सैड, मास्टर ने कहा, आई रिज़ाइन, मैं त्याग पत्र देता हूँ, फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप, अध्यक्षता से।
एंड ही वेंट, और वो चले गए, एंड सैट, और बैठ गए, इन मेडिटेशन, अपने ध्यान में, समाधि में, एंड रोज, और उठ गए, इनटू द वर्ल्ड्स, उन संसारों में, फ्रॉम विच, जहाँ से कम आती है, लाइट, रोशनी, एंड लव, और प्रेम। यानी वो दूसरी दुनिया में चले गए, समाधि में चले गए और दूसरी दुनिया में खो गए। इन ऑर्डर दैट, ताकि द सिटी, शहर, माइट बी सेव्ड, बचाया जा सके, फ्रॉम ब्लड शेड, खून खराबे से, एंड व्हेन, और जब, पीपल हर्ड, लोगों ने सुना, दिस, ये, दे वर, वो हुए, ग्रेटली एंगर्ड, बहुत नाराज, अगेंस्ट, खिलाफ, द वर्कमैन, कामगारों से, बट, लेकिन, दे न्यू, वो जानते थे, द वर्कमैन, कामगार, वर राइट, सही थे, एंड द मास्टर, और मास्टर, वॉज राइट, वो भी सही थे, एंड दे डिड नॉट नो, और वो नहीं जानते थे, विच वे, किस तरफ, द आई शुड टर्न, वो अपनी आंखें मोड़ें, आउल्स होवर्ड, उल्लू दौड़ने लगे, घूमने लगे, मड़राने लगे, अबाउट द इवन, शाम को, इन मिड डे लाइट, यानी दोपहर की रोशनी में भी, अच्छा इवन का मतलब भी, यानी मैंने समझा इवनिंग, सॉरी, तो दोपहर की रोशनी में भी उल्लू मड़राने लगे, होवर मीन्स मड़राना, एंड व्हेन, और जब, डस्क फेल, शाम हुई, डस्क पहले भी मैंने कई बार बताया, DAWN, डॉन, भोर होती है, उसका अपोजिट है डस्क, जैसे मॉर्निंग का अपोजिट इवनिंग है, वैसे ही DAWN, डॉन का अपोजिट डस्क है। तो जब शाम हुई, ऑल द स्टार्स, सभी सितारे, हंग, लटक गए, सो लो, इतना नीचे, दैट, के, पीपल न्यू, लोग जान गए, दैट, के, दैट नाइट, वो रात भी, वुड सी, देखना चाहती थी, द फाइट, लड़ाई को, बट, लेकिन, एवरीबडी, हर किसी ने, लुक्ड, देखा, एट द एम्प्टी, खाली, स्ट्रीट कॉर्नर्स, गली के कोनों की ओर, एंड सैड, और बोले, वेयर इज शी, वो कहाँ है, गौरी, गौरी कहाँ है, एट 10, 10 बजे, दैट नाइट, उस रात को, द फर्स्ट वॉर चैरियट्स, पहले युद्ध के रथ, वर हर्ड, सुने गए, टू मूव अप, जाते हुए, एंड कैनन्स, और तोपें, एंड बेयोनेट्स, और बंदूकें, एंड लिफ्टेड सोर्ड्स, और उठी हुई तलवारें, रश्ड, दौड़ी, इन असॉल्ट, आक्रमण के लिए, एंड वॉट हैपेंड, और क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, पीपल रिमेंबर, लोगों को याद है, टू दिस वेरी डे, आज के दिन तक भी, इस दिन तक भी, देयर शी वॉज, वहाँ वो आई, गौरी, स्ट्राइडिंग आउट, तेज कदमों से चलती हुई, ऑफ द ऑयल लेन, तेल की गली से, एंड टर्निंग राउंड, और मुड़ते हुए, कॉपर सीनैयाज हाउस, कॉपर सीनैया के घर से, टुवर्ड्स द सूर्य नारायण स्ट्रीट, सूर्य नारायण गली की तरफ, हर हेड, उसका सिर, हेल्ड, उठा हुआ, हेल्ड, जेंट था उसने, हेल्ड मीन्स कर रखा था, जेंटली, धीरे से, बेंट, झुका हुआ, क्योंकि हेल्ड, अगर हेल्ड का मतलब हम अगर उठना लगाएंगे, वैसे तो हेल्ड मीन्स वही आएगा उठना, लेकिन यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि आगे बेंट है, झुका हुआ, एंड हर ईयर्स, और उसके कान, प्रेस्ड, यानी खिंचे हुए थे, बैक, पीछे की ओर, लाइक प्लेट्स, जैसे कि लटें हों, ऑफ हेयर, बालों की, एंड स्टैगरिंग, और लड़खड़ाते हुए, लाइक, उस व्यक्ति की तरह, वन, एक व्यक्ति, गोइंग, जा रहा हो, टू द टेम्पल, मंदिर को, विद फ्रूट्स, फलों के साथ, एंड फ्लावर्स, और फूलों के साथ, टू ऑफर, चढ़ाने के लिए, टू द गॉडेस, देवी को, एंड शी वॉक्ड, और वो चली, फास्ट, तेज, फास्ट, तेज, एंड व्हेन, और जब, पीपल सॉ, लोगों ने देखा, हर, उसको, दे रेन, वो दौड़े, बिहाइंड हर, उसके पीछे, एंड क्राउड्स, और भीड़, आफ्टर क्राउड्स, भीड़ के पीछे भीड़,
गैदर्ड इकट्ठा हो गई, राउंड हर उसके चारों ओर, एंड टॉर्च और मशालें, एंड लैंटर्न इन हैंड और हाथ में लालटेनें लेकर। दे मार्च्ड वो चले, उन्होंने मार्च किया, थ्रू द ब्राह्मण स्ट्रीट ब्राह्मण गली में से होकर, एंड द कॉटन स्ट्रीट और रुई की गली में से होकर, एंड पास्ट और गुजरते हुए द वेंकट लक्ष्मा वेल वेंकट लक्ष्मा कुएं से, एंड द नियरर और जितना पास, शी केम वो आई, टू द बैरिकेड्स उन बैरिकेड्स के, द फास्टर उतनी ही तेज, शी वॉक्ड वो चली, दो हालांकि शी नेवर रेन वो कभी नहीं दौड़ी थी। एंड पीपल सैड और लोगों ने कहा, शी विल प्रोटेक्ट अस वो हमारी रक्षा करेगी, नाउ अब इट्स श्योर ये पक्का है, शी विल सेव अस वो हमको बचा लेगी। एंड बेल्स और घंटियां वर ब्रॉट लाई गईं, एंड रंग और बजाई गईं, एंड कैम्फर्स और कपूर वर लिट जलाए गए, एंड कोकोनट्स और नारियल वर ब्रोकन फोड़े गए, एट हर फीट उसके चरणों में। बट लेकिन शी नैदर शडर्ड ना तो वो शडर्ड मतलब चौंकी, नॉर डिड शी मूव ना उसने हिलाया, हर हेड अपना सिर, शी वॉकड ऑन वो चलती गई, एंड द वर्कमैन और कामगार, हु वर बिहाइंड जो कि पीछे थे, द बैरिकेड्स के, दे सॉ उन्होंने देखा, दिस इसको, एंड दे वर और वो थे, सोर बहुत ज़्यादा, फ्यूरियस नाराज, विद इट इससे, एंड दे सैड और उन्होंने कहा, हियर ये देखो, दे सेंड वो भेज रहे हैं, द काव गाय, इंस्टेड ऑफ कमिंग इंस्टेड ऑफ बजाय आने के, टू हेल्प अस हमारी मदद के लिए। सम सोर किसी ने कसम खाई, एंड अदर्स लाफ्ड और कुछ हंसे, एंड वन ऑफ देम और उनमें से एक ने सैड कहा, वी विल फायर हम बंदूक चला देंगे, एट हर उस पर, फॉर क्योंकि, इफ द क्राउड अगर भीड़, इज हियर यहाँ आ गई, एंड द रेड मैंस आर्मी और लाल आदमी की सेना, ऑन द अदर साइड दूसरी ओर, इट विल बी टेरिबल तो ये बड़ा भयानक होगा। बट लेकिन दे वर एफ्रेड वो डर गए, फॉर द क्राउड चैंटेड क्योंकि भीड़ ने जाप करना शुरू किया, वंदे मातरम भीड़ ने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। एंड दे वर ऑल अपलिफ्टेड और वो सब ऊपर उठे, एंड श्योर और पक्का निश्चय ही, एंड गौरी मास्ड और गौरी बढ़ी, ऑनवर्ड्स आगे को, हर आइज उसकी आंखें, रेज्ड उठी हुई, टुवर्ड्स द बैरिकेड्स की ओर। एंड और एज शी केम नियर जब वो पास आई, द टेम्पल स्क्वेयर जो मंदिर था, और मंदिर का स्क्वेयर मतलब चबूतरा या चौराहा था, द वर्कमैन ले यानी कामगारों ने रख दिए, देयर ले डाउन यानी डाल दिए, देयर आर्म्स अपने हथियार, एज शी केम जब वो आई, बाई तुलसी वेल तुलसी के कुएं के पास, दे फोल्डेड उन्होंने जोड़ लिए, देयर हैंड्स अपने हाथ, एंड एज और जब शी वॉज वो थी, बीनीथ नीचे, द बैरिकेड्स के, दे फेल वो गिर गए, प्रोस्ट्रेट यानी दंडवत सीधे लेट गए उसके चरणों में, एट हर फीट उसके चरणों में, मरमरिंग बड़बड़ाते हुए गाते हुए, गॉडेस देवी, हु मे यू बी तुम कौन हो सकती हो, एंड दे फॉर्म्ड और उन्होंने बनाए, टू रिंग्स दो घेरे, एंड बिटवीन दैम और उनके बीच में, पास्ड गुजरी गौरी, हर लेफ्ट उसकी बाईं, फोर लेग आगे की टांग, फर्स्ट उसने पहले रखी, देन तब, हर बैक अपनी पीछे की, राइट लेग बाईं दाईं टांग उसने रखी, वंस एक बार, ऑन द सैंड बैग बालू के बोरे पर, वंस एक बार, ऑन द कार्ड व्हील गाड़ी के पहिए पर, एंड और विद द थर्ड मूव तीसरे कदम के साथ, मैन लोगों ने, पुश्ड हर उसको धक्का दे दिया, अप ऊपर की ओर, एंड शी वॉज और वो चढ़ गई, ऑन द टॉप ऊपर,
ऑफ द बैरिकेड्स के। एंड देन और तब केम आया अ रिच एक समृद्ध विस्परिंग फुसफुसाहट लाइक अ क्राउड एक भीड़ की तरह एट इवनिंग वर्शिप जैसे शाम की पूजा कर रही हो। बट लेकिन द रेड मैंस आर्मी लाल आदमी की सेना क्राइड चिल्लाई फ्रॉम द अदर साइड दूसरी ओर से ऑफ द बैरिकेड्स के। ओ अरे व्हाट्स दिस ये क्या है, ओ व्हाट्स दिस अरे ये क्या है। एंड दे रश और वो दौड़े टुवर्ड्स द बैरिकेड्स की ओर थिंकिंग सोचते हुए इट वॉज कि ये था अ फ्लैग एक झंडा ऑफ ट्रस मतलब के समझौते का। सफ़ेद झंडा होता है ना, तो सफ़ेद झंडा समर्पण का झंडा होता है कि सामने वाली सेना जैसे समर्पण कर रही हो, तो वो क्योंकि गाय सफ़ेद दिख रही है तो और वो लग रहा है जैसे कोई झंडा हो। बट लेकिन व्हेन जब दे सॉ उन्होंने देखा द काव गाय को एंड इट्स लुक्स और उसके लुक्स को और उसकी शक्ल को एंड द टीयर और आंसू को क्लियर जो कि स्वच्छ था एज अ ड्रॉप जैसे कि एक बूंद हो ऑफ द गैंगीज गंगा जल की। एंड दे शाउटेड और वो चिल्लाए विक्ट्री टू द महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। एंड जॉइंड अप और शामिल हो गए विद द क्राउड भीड़ में। बट लेकिन देयर चीफ उनका मुखिया द रेड मैन जो कि लाल आदमी था सॉ उसने देखा दिस ये सब एंड फायर्ड और उसने चला दिया अ शॉट एक बंदूक यानी उसने बंदूक की एक गोली दाग दी। इट वेंट ये गई थ्रू गौरीज हेड गौरी के सिर से निकल गई वो गोली। एंड शी फेल और वो गिर पड़ी अ व्हीकल ऑफ गॉड जैसे कि भगवान का एक वाहन हो एमंग लोली मैन उन नीच लोगों के बीच, उन निम्न कोटि के लोगों के बीच वो गिर पड़ी। बट दे सैड लेकिन वो कहते हैं ब्लड डिड नॉट गश आउट ब्लड खून डिड नॉट गश आउट नहीं निकला ऑफ द हेड सिर से बट बल्कि ओनली केवल बिटवीन द फोर लेग्स आगे की टांगों के बीच में से। तो आगे की टांगों के बीच में क्या है, उसका दिल है, तो उसके दिल से खून निकला, उसके सिर से खून नहीं निकला। फ्रॉम द थिकनेस ऑफ हर ब्रेस्ट जो थिकनेस थी जो मोटाई थी ऑफ हर ब्रेस्ट उसके सीने की, तो उसका दिल बहुत मोटा था बहुत बड़ा था, वहाँ से खून निकला सिर से नहीं निकला। पीस शांति हैज़ कम वापस आ गई है टू अस हमारे पास नाव अब। सेठ जमनालाल तो सेठ जमनालाल द्वारका चंद ने बॉट खरीद लिए द टू हाउसेस दो घर ऑन आइदर साइड दोनों ओर ऑफ द बैरिकेड्स के। कट अ लूप रोड थ्रू दैम और उनमें से होकर एक रोड बनाया। लूप रोड मतलब कि फंदे वाला यानी घुमावदार एक रोड बनाया। एंड और इन द मिडल बीच में ही इरेक्टेड उन्होंने बनाई अ मेटल एक धातु की स्टैच्यू मूर्ति फॉर गौरी के लिए। आर गौरी हमारी गौरी वॉज नॉट नहीं थी सो टॉल इतनी लंबी नॉर वॉज और ना ही वो थी नॉर वॉशी ना ही वो थी सो स्टिफ इतनी कठोर यानी धातु का बनी हुई मूर्ति है और बड़ी बनाई गई है, तो जितनी ऊंची गौरी वास्तव में नहीं थी उससे ज़्यादा ऊंची उसकी मूर्ति बनाई गई। और मूर्ति क्योंकि धातु की बनी हुई है तो वो स्टिफ है यानी कठोर है, तो गौरी इतनी कठोर नहीं थी। फॉर क्योंकि शी हैड उसके पास था अ वेरी ह्यूमन लुक एक बड़ा मानवीय लुक यानी उसकी जो शक्ल थी उसकी जो भावना थी उसका जो हाव भाव था वो बड़ा मानवीय था। बट लेकिन वी ऑल हम सभी ऑफर अर्पण करते हैं हर उसको फ्लावर्स फूल एंड हनी और शहद एंड परफ्यूम्ड और खुशबू वाले स्वीट मीट्स मिठाइयाँ
एंड द फर्स्ट और पहली ग्रीन ग्रास हरी घास ऑफ स्प्रिंग बसंत की। एंड आर चिल्ड्रन और हमारे बच्चे जंप ओवर कूदते हैं द रेलिंग्स रेलिंग पर, एंड प्ले और खेलते हैं बिटवीन हर लेग्स उसकी टांगों के बीच, एंड और पुटिंग रखते हुए देयर माउथ्स अपने मुंह टू द होल छेद में इन द ब्रेस्ट जो कि उसके सीने में बनाया गया है, फॉर दिस वॉज मेड टू क्योंकि इसको भी बनाया गया था, शाउट आउट चिल्लाते हैं, रिसाउंडिंग बूम्स रिसाउंडिंग गूंजती हुई जोर की आवाज़ों में वो चिल्लाते हैं, एंड नेवर और कभी नहीं, हैव अवर कारपेंटर्स हमारे जो बढ़ई हैं उनको कभी नहीं हुआ मिला, हैड गेयर टाइम्स गेयर में ज़्यादा खुशी का टाइम समय, देन तुलना में, सिंस जब से गौरी डाइड गौरी मरी है, फॉर क्योंकि आर चिल्ड्रन हमारे बच्चे डू नॉट वॉन्ट नहीं चाहते देयर बांस वरना अपने बांस के बने हुए बुल्स बैल, बट बल्कि ओनली केवल आस्क फॉर मांगते हैं गौरीज गौरी, तो ये लकड़ी की गौरी बना के देते हैं कारपेंटर, उन्हीं को बच्चे मांगते हैं। तो कारपेंटर्स का जो टाइम है बड़ा अच्छा गुजर रहा है, उनकी खूब डिमांड है, उनका सामान खूब बिक रहा है, वो गौरी की काठ की जो मूर्तियां हैं एक तरीके से वो बनाकर बेच रहे हैं। एंड टू दिस डे और आज तक हॉकर्स जो फेरी वाले हैं, क्राई दैम अबाउट यानी अपने आसपास चिल्लाते हैं, एट द रेलवे स्टेशन पर चैंटिंग चिल्लाते हुए जपते हुए बोलते हुए, गौरीज ऑफ गोरखपुर गोरखपुर की गौरी ले लो, पॉलिश की हुई है, इस पर वार्निश की हुई है, वार्निश्ड रंग किया हुआ है, एंड 4 व्हील्स और 4 पहिए लगाए हुए हैं, एंड मैनी अ चाइल्ड और बहुत से बच्चे, फ्रॉम द फार हिमालयाज दूर हिमालय से, टू द सीज समुद्र तक, ऑफ द साउथ दक्षिण के, पुल्स दैम थ्रू द डस्ट यानी खींचते हैं, दैम उनको, थ्रू द डस्टी स्ट्रीट्स धूल भरी गलियों से, ऑफ हिंदुस्तान की, बट लेकिन इवन नाउ अभी भी, व्हेन जब, वी लाइट हम जलाते हैं, आर हमारी सेंक्टम यानी देवस्थान की लाइट्स बत्तियाँ, एट नाइट रात को, वी से हम कहते हैं, वेयर इज शी कहाँ है वो गौरी कहाँ है, ओनली केवल, द मास्टर नोज मास्टर जानता है, वेयर शी इज़ कि वो कहाँ है, ही सेज वो कहते हैं, गौरी इज़ वेटिंग गौरी इंतज़ार कर रही है, इन द मिडिल हेवेंस बीच के स्वर्ग में, टू बी बॉर्न पैदा होने के लिए, शी विल बी वो होगी, रिबॉर्न फिर से पैदा, वैन जब, इंडिया भारत, सोरोज अगेन फिर से दुख में होगा, बिफोर इससे पहले के, शी इज़ फ्री वो आज़ाद हो यानी जब उसको मुक्ति मिले उसको मोक्ष मिले, उससे पहले वो भारत में एक बार फिर पैदा होगी जब भारत फिर से कष्ट में होगा। देयरफॉर इस प्रकार, इट इज़ सैड ये कहा जाता है, द महात्मा कि महात्मा मे बी ऑल रॉन्ग गलत हो सकते हैं, अबाउट पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में, बट लेकिन, ही इज़ राइट वो सही हैं, अबाउट बारे में, द फुलनेस ऑफ लव प्रेम की पूर्णता, इन ऑल क्रीचर्स सभी प्राणियों में, द स्पीचफुल चाहे वो बोलने वाले हों, एंड द म्यूट और चाहे वो बेजुबान हों, तो जो जानवर हैं बेजुबान उनमें भी प्यार होता है, जो बोलने वाले हैं उनमें भी प्यार होता है, वो भी प्रेम से भरे हुए होते हैं। तो ये कहने में महात्मा बिल्कुल सही हैं, भले ही उनकी जो राजनीतिक बातें हैं वो गलत हों, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही है। तो ये थी कहानी, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मुझे लगा कि इनको डिस्कस किया जाए। व्हाट डिड गौरी डू गौरी क्या करती थी, ऑन अपियरिंग आने पर, एट द हर्मिटेज कुटिया पर, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को। तो मंगलवार को कुटिया पर जब आती थी तो गौरी क्या करती थी, तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि गौरी वुड निबल
एट द हेयर ऑफ द मास्टर, वो मास्टर के बालों को कुतरती थी। एंड शी वुड हैव अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मास्टर, और मास्टर के हाथों से एक मुट्ठी अनाज खाती थी। शी रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग दैट वॉज ऑफर्ड बाय अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा उसे जो भी अर्पण किया जाता था उसको खाने से वो इनकार कर देती थी। तो ये पहले क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं। व्हाट डिड पीपल डू, लोग क्या करते थे, विद देयर ऑफरिंग्स, अपनी चढ़ावे का, अनटच्ड, जो कि अनछुआ होता था, बाय गौरी, गौरी के द्वारा। तो गौरी तो उनके चढ़ावे को खाती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, तो पीपल ऑफर्ड देयर ऑफरिंग्स टू द रिवर, यानी लोग अपनी जो चढ़ावा होता था दे ऑफर्ड इट टू द रिवर, नदी में अर्पित कर देते थे। एंड इट वॉज ईटन अप बाय द फिश, और वो मछलियों के द्वारा खा लिया जाता था। वाई डिड द वर्कमैन ले डाउन देयर आर्म्स, यानी जो कामगार थे उन्होंने अपने शस्त्र क्यों रख दिए। तो जब गौरी पहुंची तो जो कामगार थे दे वर फुल ऑफ फीलिंग्स ऑफ रेवरेंस, फुल ऑफ द फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट। तो पहले से तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम गोली मार देंगे, लेकिन जब गौरी वास्तव में उनके पास पहुंची तो उसका एक ऐसा प्रभाव था उसकी प्रेजेंस का कि उन्होंने अपने हथियार रख दिए। दे वर फुल ऑफ रेवरेंस, दे वर फुल ऑफ रेस्पेक्ट, इतने सम्मान से भर गए वो गौरी के प्रति कि उन्होंने अपने हथियार रख दिए। वॉट मेड द मास्टर रिज़ाइन, यानी किस चीज़ ने बाध्य किया मास्टर को त्यागपत्र देने के लिए। तो जो कामगार थे उन्होंने मालिक की मतलब मास्टर की बात नहीं मानी। तो द वर्कमैन डिड नॉट ओबे द मास्टर एंड दे वर एडमेंट ऑन फाइटिंग द बैटल, तो वो जिद पे अड़े हुए थे युद्ध लड़ने की। दैट्स वाई द मास्टर रिजाइंड, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सिम्बोलिज्म इन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। तो सिम्बोलिज्म है इसमें काउ ऑफ द बैरिकेड्स इस कहानी में, तो उस पर एक नोट आप लिख सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि जो मास्टर है इस कहानी में वो सिंबॉलिक है खुद महात्मा गांधी का, यानी वो खुद महात्मा गांधी हैं। और जो गाय है वो सिंबल है भारत की परंपराओं की। तो जो भारत की परंपराएं हैं वो गांधी जी उनको सपोर्ट करते थे, गांधी जी भारतीयता को सपोर्ट करते थे। इससे पहले मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ाया था टैगोर एंड गांधी, जो अमर्त्य सेन ने लिखा है, वहाँ पर भी यही डिस्कस किया गया है कि गांधी भारतीयता को सपोर्ट करते थे, वो पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे। और जो गाय है वो भारतीयता का प्रतीक है। और जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, वो हमारे एक तरीके से सुरक्षा कवच होती हैं। वो बुरे वक्त में हमको बचाती हैं, हमारी परंपराएं हमारे काम आती हैं। जैसे कि यहाँ गौरी ने इन लोगों को बचाया, युद्ध से बचाया। उसके बाद युद्ध कहाँ हुआ, उसको गोली लग गई और युद्ध हुआ नहीं। बाकी लोग, हो सकता है अगर युद्ध होता तो कितने लोग मरते यहाँ पर। तो जो काम मास्टर ना कर पाए वो काम गौरी ने कर दिया। यानी हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत बार वो काम कर जाती हैं जो हमारे नेता नहीं कर पाते, हमारे लीडर्स नहीं कर पाते, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। तो हमें अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और यहाँ गौरी ने लोगों की जान बचाई, तो वो हमारी उन परंपराओं का प्रतीक है जो हमारी सुरक्षा करती हैं। और ये वीडियो मैं इसके साथ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।